नमस्कार दोस्तों, कुमार्स किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कुमार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिवाली स्पेशल मीठे शक्करपारों की रेसिपी। ये देखिए कितने क्रिस्पी और बढ़िया शक्करपारे है ये। इन्हीं शक्करपारों की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इनके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये मैंने 3 चीज़ें ले ली है सबसे पहले, जो कि है दूध, चीनी और घी। ये तीनों चीज़ें मैंने एक नाप की ही ली है, जो कि है आधा कप। ये जिस आधा कप से मैंने दूध लिया है उसी आधा कप से मैंने घी और चीनी ले ली है। उसी के साथ मैंने ये मैदा ले लिया है और ये थोड़ा सा चुटकी भर नमक। मैदा जो है वो मैंने नाप के नहीं लिया, क्योंकि जितना जो ये हम घोल बना रहे हैं उसमें जितना मैदा बैठेगा उतना मैं उसमें ऐड करने वाला हूँ, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये सबसे पहले मैंने एक पैन में ये हमारा आधा कप दूध डाल लिया। इसमें मैं तुरंत ही डालने वाला हूँ हमारा आधा कप घी। अब इस घी और दूध को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी आधा कप चीनी। ये जो हम घी, दूध और चीनी का जो घोल बना रहे हैं, इसी घोल में हमें हमारे शक्करपारों का आटा गूंदना है। तो ये देखिए, ये मैंने आधा कप चीनी इसमें ऐड कर दी। अब जब तक चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व ना हो जाए तब तक हम मीडियम फ्लेम पे इस चीनी, घी और दूध को चलाते रहेंगे पैन में। हमें ज़्यादा देर उबालना नहीं है इस घोल को, बस चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तब तक हमें इसे चलाएंगे। ये देखिए, ये चीनी जो है अभी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम बंद करके हम इस घोल को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो इसलिए ये मैं घोल एक परात में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जल्दी ठंडा हो जाएगा ये घोल। गुनगुना भी नहीं चलेगा, हमें ये घोल बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। आप चाहे तो 15-20 मिनट के बाद उंगली डाल के चेक कर लीजिए। तो लगभग 20 मिनट के बाद ये घोल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैंने इसमें चुटकी भर नमक ऐड कर दिया। ये नमक हम अच्छे से एक बार इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे और हमारा आटा गूंदेंगे। ये सबसे पहले मैंने 1 कप पूरा मैदा इसमें डाल दिया है। हम इस 1 कप मैदे को पहले इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करते ही आगे का मैदा ऐड करेंगे। ये देखिए, ये 1 कप मैदा पहले अच्छे से इसमें ऐड हो चुका है, बहुत ही बढ़िया मिक्स हो चुका है। अब ये मैंने इसमें 1/4 कप वापस मैदा ऐड कर दिया। ऐसे थोड़े थोड़े करते ही स्टेप्स में ही हमें मैदा ऐड करते जाना है। ये वापस से मैंने 1/4 कप इसमें ऐड कर दिया। तो टोटल अब तक 1.5 कप मैदा इसमें ऐड हो चुका है। अब ये मैंने वापस से पूरा 1 कप मैदा इसमें डाल दिया, तो ये टोटल हो गया 2.5 कप। अब अगर इसमें और मैदा बैठेगा तो मैं इसमें और भी ऐड कर दूंगा। तो देखिए, ये अभी भी थोड़ा सा पतला है हमारा आटा, तो इसमें मैंने वापस से फाइनल आधा कप मैदा ऐड कर दिया। अब शायद इसके बाद नहीं लगेगा हमें मैदा। तो टोटल मैंने 3 कप मैदा ऐड कर दिया दोस्तों। और 3 कप मैदे से देखिए ये बहुत ही परफेक्ट हमारा जो डो है वो गूंदा जा चुका है। अब इस डो को हम थोड़ी देर के लिए एयरटाइट कंटेनर में रेस्ट होने के लिए रख देंगे। इससे हमारा डो बहुत ही बढ़िया सेट हो जाएगा। तो अब ये ढक्कन लगा के हमारा जो आटा है वो मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगा। तो ये देखिए, ये 15 मिनट के बाद हम हमारा आटा चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सेट हो चुका है हमारा आटा। इसे निकाल लेते हैं एयरटाइट कंटेनर से। अब इतना बड़ा गूंदा हुआ आटा हम एक साथ नहीं बेल सकते, तो इसलिए मैं इसके 2 टुकड़े करने वाला हूँ और उसमें से बस एक ही टुकड़ा सबसे पहले बेलूंगा, फिर बाद में दूसरा। अब जो दूसरा जो टुकड़ा है जो हम अभी नहीं बेलने वाले, उसे वापस से हम एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे ताकि ये सूखा ना पड़ जाए। तो ये देखिए, ये भी हमने एयरटाइट कंटेनर में रख दिया ढक्कन लगा के। और ये जो है, अब इसको हम थोड़ा सरफेस पे रगड़ के एक जैसा बना लेंगे। अगर आपका आटा गूंदा हुआ अगर बहुत ही ड्राई है तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आटे में आप ऐसे उंगलियों से छेद कर सकते हैं। फिर इन छेदों में मैं डाल दूंगा ये थोड़ा सा दूध। और ये दूध डालने के बाद हम इस आटे को वापस से अच्छे से एक जैसे गूंदेंगे सरफेस पे, जिससे क्या होता है ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और एक जैसा हो जाता है। अगर बहुत ही ड्राई हो चुका है आपका गूंदा हुआ आटा तो ही इस स्टेप का इस्तेमाल करें। अगर आपका परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। तो ये देखिए, ये हमारा आटा बहुत ही बढ़िया एक जैसा हो चुका है। तो हम इसे अच्छे से अभी बेलेंगे। तो अभी बेलते समय एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें हर तरफ से एक जैसा, एक ही थिकनेस का इसे बेलना है। कहीं मोटा कहीं पतला ऐसा नहीं बेलना बिल्कुल, हमें हर जगह एक ही थिकनेस चाहिए।
तो ये देखिए ये एक थिकनेस का अभी ये बेल के रेडी हो चुका है। अब हम कटर से इसका एक परफेक्ट स्क्वायर काट लेते हैं पहले, ताकि हमारे जो शक्करपारे हैं वो अच्छे से एक जैसे शेप के आ जाए। तो ये हमने सबसे पहले इसका स्क्वायर काट लिया। ये जो साइड के जो बचे हुआ पार्ट है वो हम निकाल लेते हैं। अब आप चाहे तो डायमंड शेप या फिर स्क्वायर शेप, आपके मन चाहे शेप के शक्करपारे कट कर सकते हैं। मैं डायमंड शेप के शक्करपारे कट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम वर्टिकल स्ट्रिप्स काट लेंगे इस आटे की, और उसके बाद अगर आपको स्क्वायर शक्करपारे चाहिए तो आप बस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, पर अगर आपको डायमंड शेप चाहिए तो आप इस तरह वर्टिकल के बाद ऐसे तिरछी लाइन में कट कर दीजिए, जिससे बहुत ही बढ़िया परफेक्ट डायमंड शेप के शक्करपारे बन जाएंगे। आप ये जो स्टेप है वो छुरी से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बहुत ही परफेक्ट डायमंड शेप के शक्करपारे हमारे कट होके रेडी हो चुके हैं। परफेक्ट थिकनेस के हैं। इसको फ्राई करने के बाद इसकी परती भी बहुत बढ़िया खुल के आएगी। तो इसी टेक्निक से मैंने हमारे सारे शक्करपारे जो है वो बना लिए हैं। अब बस इन्हें फ्राई करने की बारी है। ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया हमारे शक्करपारे अभी तेल में जाने के लिए तैयार हैं। अब इनकी फ्राइंग कर लेते हैं। तो ये तेल हमने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इस तेल में हम हमारे थोड़े से शक्करपारे लेके छोड़ देंगे तेल में और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करते समय एक टिप है आपके लिए मेरे पास दोस्तों, कि तेल जो है वो बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर तेल का टेम्परेचर थोड़ा लो हुआ तो आपके शंकरपारे टूट सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि तेल अच्छे से गर्म हो। और तेल में शक्करपारे छोड़ने के बाद हमें इसे कंटिन्यूअस चलाते रहना है, बिल्कुल जलाना नहीं है हमें शक्करपारों को, और मीडियम फ्लेम पे ही पूरी फ्राइंग करनी है हमें। तो ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया ब्राउन कलर पे शक्करपारे हमारे फ्राई होके रेडी हो चुके हैं। तो चलिए हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए कितने ईजिली और कितने झटपट हमारे शक्करपारे बनके रेडी भी हो चुके हैं। ये देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता शक्करपारे बने हैं। ये जो रेसिपी है ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही पुरानी रेसिपी है दोस्तों। इस रेसिपी से आप इस दिवाली में घर में शक्करपारे ज़रूर बना के देखिए। और इस रेसिपी से अगर आपके शक्करपारे भी बहुत बढ़िया बने तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।